ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइसीटोमा, जिसको मधुरा फुट भी बोलते हैं। ठीक है ना, माइसीटोमा जो है ये जो है एक स्पेसिफिक जो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है, यानी कि सीजीडी है यार, सिंपली क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, और देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जब ट्रॉमा होता है ना, तो बग जो है कॉजेटिव बग जो है वो अंदर घुस जाता है। ठीक है ना, और फिर क्या करता है, इफेक्ट किसको करता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू को। याद रखें, मधुरा फुट में जो विक्टिम होता है ना, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्फ्लेम हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, देखिए होता क्या है कि जो मधुरा फुट है, ठीक है ना, ये जिसको माइसीटोमा कहते हैं। माइसीटोमा दो किस्म की होती है, यू माइसीटोमा और एक्टिनोमाइसीटोमा। एक्टिनोमाइसीटोमा में अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइसीस है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटोमा। अगर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पी बॉयडी या फिर मेडुरेला है, ठीक है ना, पी बॉडी या फिर इनमेडुरेला। ये पी बॉडी क्या बॉडी है ये हम देख लेंगे, न्यूमोसिस्टस है या क्या है ये देखते हैं। ठीक है ना, तो ये है, या मेडुरेला हो तो इसको हम यू माइसीटोमा बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, देखो जो माइसीटोमा है ये कॉमन होती है उन जगहों में जहाँ पे बेयर फुट वॉकिंग करते हैं लोग या बच्चे बेयर फुट वॉकिंग करते हैं। और ये बग क्या होता है, इंटर करता है, कट्स होते हैं बॉडी में या स्प्लिट्स होते हैं। जैसे रास्ते में नंगे नंगे चलते हुए कोई बच्चा जिसका स्किन फट गई पाँव पे किसी पत्थर के साथ लग के या फिर किसी कांटे के साथ लग के, तो उसके थ्रू ये बग्स इंटर होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से बग्स हैं, वही बात एक्टिनोमाइसीस हो गया, पी बॉयडी हो गया, मेडुरेला हो गया। ठीक है ना, अब बॉडी में इंटर होने के बाद ये करते क्या है, बॉडी में इंटर होने के बाद, ठीक है ना, बॉडी में इंटर होने के बाद ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रेन्स में ये ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ग्रेन्स बनाते हैं। ग्रेन्स जो हैं कैसे, देखो ग्रेन्स दे डिफेंड अगेंस्ट इम्यून सिस्टम। ये ग्रेन्स जो होते हैं ना, इनको महफूज रखते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से, यानी कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अंदर घुस के ये ग्रेन्स की ऑर्गेनाइजर, ये ग्रेन्स एक वर्ड है। ठीक है, ग्रेन्स की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और ये ग्रेन्स जब ग्रेन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी सिस्टम से ये बच जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये ग्रेन्स अगर फंगस में हो, फंगल हो, तो ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है ना, फंगल हो तो ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेन्स बनाते हैं। अगर बैक्टीरियल हो तो ये रेड एंड येलो ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ये रेड और येलो ग्रेन्स बनाते हैं, और ये मोर डाइवर्स होते हैं बैक्टीरियल ग्रेन्स। एक्टिनोमाइसीस इजराइली, क्यों, येलो सैंड ऑफ इसराइल याद है। और ठीक है, फिर इसमें क्या होती है, येलो और वाइट, येलो टू वाइट, एक क्योंकि बस याद रखो कि जो फंगल ग्रेन्स होते हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बैक्टीरियल ग्रेन्स डाइवर्स होते हैं, रेड येलो से लेके वाइट तक। ठीक है ना, याद रखें। अच्छा, अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकती हैं मधुरा फुट की। अर्ली साइंस देखो, पेनलेस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होती है, पेनलेस सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होती है विथ मल्टीपल साइनसिस। ठीक है, मल्टीपल साइनसिस के साथ, और फिर ये फर्दर क्या होते हैं, ये दे गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, ठीक है ना, गेट इन्फेक्टेड का मतलब फिर अगेन ये साइनसिस सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी जाते हैं, अगेन दूसरी चीज़ें इसको इस जगह को इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ देखें, ये एक बच्चा है जो बेयर फुट चलते चलते ये इसको कहीं चोट लगी है, तो ये देखें, ये आपको पेनलेस स्वेलिंग्स हैं। ये देखें, पेनलेस स्वेलिंग्स, डिफरेंट स्वेलिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ना, पेनलेस स्वेलिंग्स हैं ये। और फिर इनके फिर मल्टीपल साइनसेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल साइनसेस, और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आपको इसमें नज़र आ रही है। तो ये मधुरा फुट की टिपिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है ना, फिर इन्हीं साइनसेस से क्या होता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है विद ग्रेन्यूल्स। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है विद ग्रेन्यूल्स के साथ। ठीक है, ठीक है ना, याद रखो जो क्लिनिकल पिक्चर होती है ना, वो फंगल माइसीटोमा की और बैक्टीरियल माइसीटोमा की, यानी कि एक्टिनोमाइसीटोमा की और यू माइसीटोमा, दोनों की क्लिनिकल पिक्चर सिमिलर होती है, बट
बट ट्रीटमेंट जो होती है ना, इनकी डिफरेंट होती है, इनकी डिफरेंट होती है ट्रीटमेंट। फिर बैक्टीरियल की ट्रीटमेंट की बात करें, देखो मैंने लिखा है दोनों की डिफरेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरियल की ट्रीटमेंट, बैक्टीरियल वही एक्टिनोमाइसिटोमास जिसको बोलते हैं, ये अगर अर्ली रिस्पॉन्ड किया जाए इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स के साथ, तो ये सही ट्रीट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या हम दे सकते हैं, 2 ड्रग कॉम्बो दे सकते हैं 5 वीक्स के साइकिल के साथ, 2 ड्रग्स कॉम्बो 5 वीक्स के साइकिल के साथ। और याद रखो, इफ़ नीडिड साइकिल्स कैन बी रिपीटेड वंस और ट्वाइस, ठीक है। अब ड्रग्स कौन कौन सी हैं 2 ड्रग कॉम्बो में, ट्रामिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल है, डेप्सोन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, TDS में याद रखो कहीं भी 2 नहीं है, मतलब दो ड्रग्स का कॉम्बो हम देते हैं 5 वीक्स के साइकिल के लिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो साइकिल रिपीट करते हैं हम, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखें जो फंगल है, उसके बाद जो फंगल है, फंगल को हम क्या कहते हैं, यूमाइसिटोमा, ठीक है। फंगल को क्या कहते हैं हम, यूमाइसिटोमा। यूमाइसिटोमा का क्या इलाज है, हम इसमें एंटी फंगल्स देते हैं और ठीक है ना, ठीक है ना। एंटी फंगल्स तो हम देते हैं, लेकिन अगर तो लेन लोकलाइज्ड है, कोई लोकलाइज्ड लेन है जिसको हम उठा के फारिग करते हैं, तो उसको उस लोकलाइज्ड लेन की हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल एक्सीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखो कि जो लार्ज लेंस है, इनको अगर हम सर्जिकली एक्सरसाइज करें, तो इसके बाद जो ड्रग का रिस्पांस है वो भी सही आ सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो 2 बातें, अगर तो लोकलाइज्ड है हम काट के इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर लार्ज लेयन तो इसको हम सर्जिकली एक्सरसाइज करें, तो बाकी लेयन जो है वो एंटी फंगल थेरेपी को सही रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये माइसिटोमा के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है।